महासभा के भी आप लोग संरक्षक हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप आवें। बुद्ध के प्रवचन से उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और अंतिम समय तक वह श्रावस्ती के बौद्ध विहार पर रहता था। अंगुली मार डाकू जो बौद्ध भिक्षु बन चुका था। दीपदान महोत्सव जो है यहाँ जो है भगवान बुद्ध जो है इसी तिथि को जो है पहुँचे थे कुशीनारा के प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारा ये संस्थागार भवन प्राचीन रूप में जिस भी रूप में रहा हो पुरातत्व विभाग से उसकी जांच करा करके और इस संस्थागार भवन को उस रूप में विकसित किया जाए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी कुशीनगर जनपद के मल संस्थागार पे है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पूरी बाउंड्री लगी हुई है इसमें, और इसके अंदर हालांकि मतलब इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप इसके बाहर डी मास्क के द्वारा मतलब यहाँ पे लगवाया हुआ ये बैनर देख सकते हैं, जिस पे लिखा हुआ है प्राचीन मल संस्थागार कुशीनगर, कुशीनारा कुशीनगर। आपका हार्दिक स्वागत करता है डी मास्क। तो आइए हम डी मास्क के जो लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो पदाधिकारी हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये जो प्राचीन मल संस्थागार है आखिर है क्या ये, और इस पे मतलब इसके अंदर जाने की मतलब अनुमति जो है यहाँ के जो मंदिर परिषद के लोग हैं क्यों नहीं देते हैं। सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये जो मल संस्थागार है वो वाकई में मतलब सबसे पहले जो जनता है वो जानना चाहती है क्या आखिर। यह कुशीनारा प्राचीन समय में बुद्ध काल समय में कुशीनारा मल्लों का गणराज्य रहा था। यहाँ की शासन व्यवस्था आज से 2700 वर्ष पूर्व गणतांत्रिक व्यवस्था थी। यहाँ चुने हुए जनप्रतिनिधि और अध्यक्ष की जगह पर गणपत बैठते थे और इस गणराज्य की शासन व्यवस्था पार्लियामेंट भवन की तरह था। यहाँ इस पार्लियामेंट भवन में भंते गण ही राजा चुनती थी तथा वह जो संस्थागार नियम और कानून बनाती थी वह राजा पालन कराते थे। यह मल्लों की राजधानी थी अनुभवा, जो यहाँ से मात्र 50 मीटर पर है, और यह मल्लों का संस्थागार भवन था। जब भगवान बुद्ध कुशीनगर में महापरिनिर्वाण करने आए, हिड़ौती नदी के तट को उन्होंने पार किया और माथा कुंवर कोट पर उन्होंने विश्राम की अनुभूति हुई। 80 साल की अवस्था में थे। उन्हें प्यास लगी और आनंद से कहा, आनंद जाओ पानी लाओ। और आनंद हिड़ौती नदी के तट से पानी लाते हैं और फिर भगवान बुद्ध पीते हैं और कहते हैं, आनंद चलो हम कुशीनारा के मल्लों के साल वन में चलते हैं। और फिर वो 2 साल वृक्षों के नीचे कहते हैं, आनंद बिस्तर लगा दो। और बिस्तर लगाने के बाद भगवान बुद्ध आनंद से कहते हैं, जाओ आनंद कुशीनारा मल्लों को सूचित करो कि मैं आज रात्रि के तीसरे पहर महापरिनिर्वाण करता हूँ। आनंद पैदल आते हैं और तब यहाँ कुशीनगर मल्लों के संस्थागार में किसी काम के लिए बैठक चल रही थी और आनंद जो भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे, आनंद ने उस समय राजा दंडपाणी मल थे, जो भगवान बुद्ध के तथागत के फुफ्फा थे। उनके फुआ पमिता की शादी दंडपाणी मल से हुई थी। जब आनंद यहाँ बताया तो कुशीनारा के सभी पुरुष, महिलाएं, लड़कियां और लड़के रोते बिलखते वहाँ महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुँचे और भगवान की पूजा अर्चना की। यह दुनिया का पहला गणतांत्रिक संस्थागार को कहा जाता है। दुनिया में आज से 2700 वर्ष पहले यह मॉडल जो आज भारत, अमेरिका, इंग्लैंड में जो आप संविधान देख रहे हैं, यह कुशीनारा और कुशीनारा के मल्लों का, वैशाली के लिच्छियों का, कपिल वस्तु के शाक्यों का और रामग्राम के कोलियों का यह गणराज्य था। यह गणतांत्रिक व्यवस्था आज से 27 वर्ष पूर्व यहाँ शाक्यों, कोलियों, मल्लों, लिच्छवियों, विद्रोहों ने लागू की थी। अच्छा, ये सरकार अभी क्या कुछ दृष्टि है इस मल संस्थागार पे जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? देखिए, आज से 7 वर्ष पूर्व डी मास्क के तत्वाधान में हम लोगों ने यहाँ पे दीपदान महोत्सव का आयोजन करना शुरू किया। और आप देख रहे हैं हम लोग जहाँ खड़े हैं इसके पीछे संस्थागार भवन है। और हम लोग
आज की तारीख में यहाँ के प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारा ये संस्थागार भवन प्राचीन रूप में जिस भी रूप में रहा हो, पुरातत्व विभाग से उसकी जांच करा करके और इस संस्थागार भवन को उस रूप में विकसित किया जाए। हम लोग यही मांग। अभी मतलब इस पे करवाया क्यों नहीं आता? इसका जो विकास है जिस हिसाब से इसको होना चाहिए, जब लोग कहानी सुना रहे हैं, अभी बता रहे हैं इसके बारे में, लेकिन अभी तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा अंदर कंजास घास पूरा जमा हुआ है, बस बाउंड्री करवाई गई है। देखिए, हम बताएं, इस स्थान के जीर्णोद्धार के प्रति सरकारें अभी तक की उदासीन रही हैं। और जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री भी जब से हम लोगों ने दीपदान महोत्सव मनाना शुरू किया उसके बाद से बाउंड्री काम शुरू। इससे पहले यहाँ पे झाड़ झंकार बहुत कुछ था, हम लोग सफाई करवाते थे। और जब से हम लोगों ने यहाँ पे दीपदान महोत्सव का आयोजन शुरू किया है तब से सरकार ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया है, इसकी बाउंड्री करवाया है। लेकिन ये अपर्याप्त है। हमारी मांग यही है कि इस स्थल को पूर्ण रूप से विकसित किया जाना चाहिए। अच्छा, ये दीपदान महोत्सव आप लोग करवाते हैं, दीपदान महोत्सव आखिर में है क्या ये चीज़? दीपदान महोत्सव जो है यहाँ जो है भगवान बुद्ध जो है इसी तिथि को जो है पहुँचे थे कुशीनारा, और कुशीनारा में इसी के उपलक्ष्य में जो है मल्लों ने जो है यहाँ दीप जलाया था। और हिंदू धर्म में भी ऐसा कहना है कि जब राम भगवान आए थे तो फिर वो लोग दिवाली मनाते हैं। और कार्तिक अमावस्या, हाँ, भगवान बुद्ध को गया में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और लंबे 5 साल के बाद जब वो कपिलवस्तु पहुँचे तो कपिलवस्तु के नागरिकों ने कार्तिक चतुर्दशी, जिसे आज हम इसको नरक चतुर्दशी लोगों ने बना दिया है, बुद्ध काल में इसे चतुर्दशी कहा जाता था। तो कपिलवस्तु के नागरिकों ने कहा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है और कपिलवस्तु में दीपक जलाकर स्वागत किया था। और प्राचीन समय में 5 दीपक घरों में जलाया जाता था। तो कपिलवस्तु के नागरिकों ने कहा कि अंधकार कपिलवस्तु से छटेगा, और जैसे बुद्ध सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई है वैसे ही कपिलवस्तु के प्रत्येक नागरिकों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। और फिर जब अशोक सम्राट का शासन आया तो उसने पूरे जम्बूद्वीप में 84,000 बौद्ध विहारों को उसने बनाया, प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर में। और उसने कार्तिक चतुर्दशी को ही 84,000 बौद्ध स्तूपों पर दीपदान महोत्सव मनाया था। अच्छा, आज के कार्यक्रम में मतलब आप लोग दीप जलाते हैं कि और कुछ भी होता है? क्या क्या होता है आज? क्या करवाते हैं आप लोग? दीप जलाया जाता है, और जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में दहेज रहित शादी करते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जिनका उत्कृष्ट योगदान है, ऐसे लोगों को जो है हम लोग यहाँ सम्मानित करते हैं कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए और समाज में भाईचारा स्थापित हो। इसके लिए भी जो है प्रयास करते हैं कि हम लोग जो है समाज में जो है समरसता स्थापित हो। जो बुद्ध का संदेश था, बुद्ध ने संपूर्ण विश्व को जो शांति का संदेश दिया, वह आज के डेट में भी प्रासंगिक है, सदियों पहले प्रासंगिक था और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेगा। और बुद्ध आज नहीं, जब तक इस सृष्टि रहेगी, पृथ्वी रहेगी, तब तक पूजे जाते रहेंगे। दिनों दिन जो है उनका प्रसार आज वर्तमान समय में भी आप सुने होंगे अब तो कि अमेरिका में भी प्रसार बढ़ रहा है। आज रूस में भी जो है अभी उनकी अस्थियां गई हैं तो 90,000 लोग जो है एक तत्काल जो है देखने आए हैं। तो बौद्ध की वर्तमान समय में भी प्रासंगिकता है और हमेशा रहेगी। बुद्ध ने ही एकमात्र इस सृष्टि पर जो है मार्ग दिया है। उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया, धम्म चलाया। उन्होंने ही नैतिकता का वो जो है वो पाठ पढ़ाया विश्व को जो है। और कहा बुद्ध ने कि हमको इस नाते न मानो कि मैं कह रहा हूँ, जो तर्क की कसौटी पर खड़ा उतरता है, जो तुम्हारे देखने में जो है तर्क पर जो है सही उतरता है, उसको मानो। तो यह संदेश तो किसी धर्म ने नहीं दिया। और अभी मैंने ये एक और चीज़ देखा है कि जो बुद्ध का जो टेम्पल यहाँ पे मतलब जो महापरिनिर्वाण स्थल है, यहाँ पे सारे धर्म के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। मतलब मुझे लगता है कि जितना हिंदू ही दिखते हैं उतना मुसलमान दिखते हैं यहाँ पे। तो सारे धर्म, हर मजहब के लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं। जो भी शांति की खोज में आता है, जो भी जो है जिसको जो है शांति प्रिय है, और अंत में जो है शांति की जब आदमी का जो है आयु 60 से ऊपर हो जाती है तो जो है संन्यास या वानप्रस्थ में जब जाता है तब उसको ज्ञान प्राप्त होता है और यह चाहता है कि कैसे जीवन में शांति आएगी, तो बुद्ध मार्गी हो जाता है, अपने आप स्वयं बुद्ध
बुद्ध मार्गी हो अभी जाता आप है। लोगों ने ये जो दिए लगाए हैं, मतलब ये शाम को आप लोग जलाएंगे पूरा, मतलब जगमगा देंगे पूरे जो संस्थागार आपका संबल संस्थागार है, इसको पूरा मतलब जगमगाएंगे शाम तक। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि यह जो प्रकाशोत्सव मनाया जाता है, चाहे सनातन धर्म में चाहे इसमें, इसका मतलब है अंधकार दूर करके प्रकाश की ओर जाएं, वो चाहे ज्ञान का प्रकाश हो और चाहे शांति का जो है प्रकाश हो। क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ उम्मीद है कि जो सरकार, मौजूदा सरकार है, आपके इस मल संस्थागार का विकास कर पाएगी और जो नक्शा और जो मतलब इसको पूरा देना चाहिए, जो इसको मिलना चाहिए, वो यहाँ बन पाएगा? जो आज के डेट में जो भी सरकारें रही हैं, हम अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के माध्यम से मांग करेंगे कि जब भी जाते हैं विदेशों में तो किसी को भी भगवान बुद्ध की ही मूर्ति भेंट करते हैं, ना कि श्री राम की। तो इससे जिस पैमाने पर भारत भगवान बुद्ध को विदेशों में हाईलाइट करते हैं, और यहाँ तक कि कोरिया, जापान, आप जिन देशों को देखेंगे बुद्ध में विज्ञान है। जिन लोगों ने, जिन देशों ने, जिन व्यक्तियों ने बुद्ध को अपनाया है वही आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ने के लिए बुद्ध का शांति का मार्ग ही सबसे उच्च है। जहाँ तक कि मुझे पता है कि बुद्ध ने तो कभी किसी का उपहास नहीं किया आज तक, और ना ही किसी को ये कहा कि तुम मेरे साथ आओ, तुम मुझे मानो। जी। जो उंगली माल वाला जो था, उस उन्हीं की कहानी है ना ये? जी, मतलब जी, उन्हीं की कहानी है ना? अंगुली मार डाकू जो 99 लोगों को वध करके उसकी अंगुली को अपने गले में धारण किया था, और पूरी श्रावस्ती की जनता उसके अन्याय और अत्याचार से उत्पीड़ित थी। लोगों ने भगवान बुद्ध से कहा तो भगवान बुद्ध जंगल की तरफ प्रस्थान किए, और अंगुली मार ने कहा कि ठहरो, लेकिन बुद्ध आगे चलते गए, और फिर उसने कहा कि तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया हूँ, तुम भी ठहर जाओ, और उन्होंने उसको शिक्षा दी, और तो उसने मानता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि पत्ता तोड़ के लाओ, और पत्ता तोड़ के लाया, और फिर कहा इस पत्ते को उस वृक्ष से जोड़ दो। बुद्ध के प्रवचन से उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और अंतिम समय तक वह श्रावस्ती के बौद्ध विहार पर रहता था, अंगुली मार डाकू जो बौद्ध भिक्षु बन चुका था, और भगवान बुद्ध की शिक्षा का श्रावस्ती के गांव में लगा प्रचार करने। यह भगवान बुद्ध की ताकत थी, यह उनकी शिक्षा थी।